हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9 फिजिक्स का जो चैप्टर था मोशन, उसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, यानी जो हमें ग्राफ रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ में, उसके बारे में आज हम लोग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है, जो हमारे पास इंपॉर्टेंस होती है, तो उसके बारे में ये लिखा हुआ है, ग्राफ प्रोवाइड अ कन्वीनियंट मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेराइटी ऑफ इवेंट। यानी जो ग्राफ होता है वो हमें किसी भी इवेंट की वेराइटी के बारे में बताता है। जैसे कि हमारे यहाँ कोई इवेंट हुआ, तो इवेंट में जरूरी तो नहीं है कि एक ही चीज होती है, इवेंट में काफी सारे फंक्शंस होते हैं, उसके काफी ज्यादा वर्कलोड होता है, तो उसमें काफी ज्यादा जो सब ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें सबका काम अलग अलग होता है। तो इवेंट में हम लोगों को ये चेक करने के लिए भी जरूरत पड़ती है कि जो सारे काम हो रहे हैं क्या वो सही हो रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि अगर आपने किसी को कोई काम दिया किसी भी इवेंट में, तो आप लोग ये तो नहीं याद कर पाएंगे कि इतने सारे काम को आप खुद निभा सकें। इसीलिए आप लोग वहां पर एक एक हेड को बना देते हैं, जिससे कि एक कोई डिपार्टमेंट में काम देखता है, एक दूसरा डिपार्टमेंट का काम देखता है। इसीलिए टू डिस्क्राइब अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कैन लाइन ग्राफ, यानी जो हमें ऑब्जेक्ट यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में ग्राफ में बताना हो तो हम लोग लाइन बनाकर उसे समझाते हैं। तो आज हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक नॉर्मली ग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि आपको 0 से लेकर 10 तक नंबर लेने हैं। इसमें आप लोग सपोज करके चलिएगा कि आपकी एक क्लास है, उसमें आपके पास टोटल ओवरऑल स्टूडेंट हैं 60 स्टूडेंट हैं आपके पास, 60 नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अगर आपके जो टीचर वगैरह हैं तो उन्हें ये पता करना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारी क्लास में वो 60 थे, तो जरूरी है स्टूडेंट के नंबर पूरे पूरे हैं। जैसे किसी के 0 मार्क्स भी आएंगे, किसी के 3 मार्क्स भी आएंगे, किसी के 5 भी आएंगे और किसी के 10 भी आएंगे। तो टीचर्स को ये याद रखना हो कि किस किस स्टूडेंट के 0 मार्क्स आए थे और किस स्टूडेंट के 5 मार्क्स आए थे और किस स्टूडेंट के 10 मार्क्स आए थे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में करेंगे जिससे कि हमको मेमोराइज करने में आसानी हो। तो यहाँ पर फर्स्टली हम लोगों को कुछ नंबर्स ले लेते हैं। 2, टू ले लिया हम लोगों ने। फिर अगर हमको किसी स्टूडेंट के बारे में नंबर पता करने हैं, जैसे कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2, तो हमारे पास जो 2 बच्चे थे उनके 0 नंबर आए, तो हम लोग उसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंपली हमको यहाँ से एक लाइन कर देनी है और फिर उसके बाद हमें इस लाइन को 0 से अटैच कर देना है। फिर किसी बच्चे के आपके पास 10 मार्क्स आए, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया है 3, फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया था 10 डायरेक्टली, यहां पर मैंने यहां लिख दिया है 5, यहां पर मैंने लिख दिया है 5। यहां पर किसी के 5 हैं और ये किसी के 10 हैं। सो फ्रेंड्स, इस वाले ग्राफ को आगे करते हैं। यानी कि अगर 2 स्टूडेंट थे उनके 0 नंबर थे, तो हम लोग ग्राफ में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने नेम दे दिया है ए पॉइंट। यानी यहां पर एक पॉइंट बनेगा, तो हमको याद करने के लिए हमने इसको एक पॉइंट दे दिया है ए। और अगर इसी से सबसे पहले हम लोग ये और जान लेते हैं, ये वाली जो हमारी लाइन होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। यानी यहां पर ये हमारी एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी यहां पर होती है वाई एक्सिस। फिर इसके बाद हमको पता है कि जो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स थे उसमें से जो हमारे कुछ यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हमें 5 स्टूडेंट के बारे में जानना है, तो 5 स्टूडेंट्स थे, तो इनके कितने मार्क्स आ रहे थे हमारे पास यहाँ पर
10। तो फर्स्टली हम लोगों को यहाँ से एक लाइन ले लेनी है। 10 नंबर के अगर स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर अगर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स थे तो 5 स्टूडेंट्स के लिए हमको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिससे कि हम लोगों को समझ में आ सके। यहाँ से एक डॉटेड लाइन ले लेनी है। यहाँ से हम लोग 5 वाले नंबर पे आ चुके हैं और यहाँ से ही ये हमारा बी पॉइंट है, यानी जो इसमें हमने ये बताया है जो 2 नंबर थे यानी जो नंबर ऑफ 2 स्टूडेंट्स थे उनके 0 मार्क्स आए थे और जो 5 स्टूडेंट्स थे उनके 10 नंबर आ रहे थे, तो हमने उसको सिंपली बी से डिनोट कर दिया है यानी समझाने के लिए। तो इसमें हम लोगों को फिर इसके बाद ग्राफ रिप्रेजेंटेशन करनी है। तो सिंपली हमको कुछ भी नहीं करना है, इसके बाद हम लोगों को यहां से इसके पॉइंट से लेकर एक सीधी लाइन खींच देनी है बिल्कुल स्ट्रेट, यानी आप लोगों को यहां पर कुछ भी नहीं करना होता है, सिंपली एक स्ट्रेट लाइन कर देनी होती है जिससे कि आपका ग्राफ यहां पर कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर मुझे 2 नंबर के अगर मेरे पास स्टूडेंट्स थे उनके 2 मार्क्स आए थे तो मेरे पास स्टूडेंट्स ऑफ नंबर थे 3, तो मैं सबसे पहले 3 वाले नंबर से यहाँ पर एक लाइन करूंगा और डॉटेड लाइन यहाँ 2 तक ले जाऊंगा, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास 2 थे जिनके 3 मार्क्स आए थे। और अगर इसी तरीके से 8 मार्क्स मुझे करने होते कि किस किस स्टूडेंट के 8 नंबर आए थे तो 8 मार्क्स तो यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 थे, अब 5 नंबर 10 से 10 के बच्चों के यानी जो 10 बच्चे थे तो उन सभी के 5 नंबर आ रहे हैं, तो फिर मुझे यहाँ से सिंपली लाइन कर लेनी होती थी और फिर मैं यहाँ डॉट से शो कर देता। फिर यहाँ पर जो ए और पॉइंट या और भी कोई आप लोग अपने सपोजिंग पॉइंट ले सकते हैं, फिर मैं उसको लाइन को ज्वाइंट कर देता, फिर उसके बाद मुझे यहाँ समझ में आ जाता। तो मैंने यहाँ पर सेम टू सेम लिया है, यानी मैंने यहाँ पर भी 16 पॉइंट तक नंबर्स ले लिए थे, सो ऑन, यानी ये आगे चलता रहेगा। तो इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स अब हम लोग जानते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को किस तरीके से बनाते हैं। तो सबसे सिंपली हम लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के लिए इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेना है ग्राफ में। फिर उसके बाद हमको यहाँ पर एक ओरिजिन 0 पॉइंट रखना है। फिर आप लोग नंबर्स को लिख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। फिर से ये सेम टू सेम हो जाएगा, यानी ये हमारे पास फिर से एक्स एक्सेस, और फिर से यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा वाई एक्सेस। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग इसको लिखते हैं डी और टी। अगर आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि हम लोग यहाँ पर ही डी क्यों लिखते हैं और यहाँ पर टी क्यों लिखते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, तो इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम लोग किसी डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ को बना रहे होते हैं तो हमको एक चीज को ध्यान में रखकर ये देखना पड़ता है कि जो हमारा डिस्टेंस होता है वो तो एक पर्टिकुलर चीज है, वो हमेशा सेम ही रहेगा। अगर जैसे कि आप लोगों को कहीं बाहर शॉपिंग पे जाना है, तो आप लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो आप लोग अपने घर से निकले कुछ भी टाइम पर, जैसे कि आप लोग निकले अपने घर से 2 बजे, तो 2 बजे आप लोग जाते हैं और आपका डिस्टेंस किलोमीटर 5 है या 10 है आपके घर से, तो आप लोग 2 बजे निकले, तो आपका जाने का तो टाइम फिक्स है, आपका आने का टाइम फिक्स नहीं है। और या आप लोग जब शॉपिंग जाएंगे तो आपका टाइम है वो नहीं रुकेगा, तो आपका टाइम इंडिपेंडेंटली चलता रहेगा। तो इसमें हमारे पास जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंटली
इंडिपेंडेंटली वेरिएबल, इसीलिए जो हमारा टाइम होता है उसका कोई भी मूवमेंट स्टॉप नहीं होता, इसीलिए हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं इसको, इंडिपेंडेंटली वेरिएबल। इंडिपेंडेंटली वेरिएबल होता है हमारा टाइम, यानी जो हमारा टाइम होता है वो कभी भी नहीं रुकता, इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंटली वेरिएबल। तो इसी तरीके से जैसे हमने नीचे कुछ पॉइंट्स लिए थे उसी तरीके से हम लोग ऊपर भी कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और यहां पर 4। अब जैसे कि मुझे 3 किलोमीटर डिस्टेंस करना था तो मैंने यहां से सिंपली डॉटेड पॉइंट बनाया और मैं यहां पर कुछ भी टाइम पीरियड ले सकता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर फॉर एग्जांपल लिया 4 हमारा इसमें हम लोगों ने टाइम पीरियड लिया है, तो मैंने यहां पर 4 आवर्स में ये टाइम कवर करा है, तो इसीलिए मैंने यहां पर 4 को कर लिया है। मैंने इसको एक पॉइंट को नाम दिया, यानी ये फिर से हमारा एक पॉइंट हो गया ए। तो यहाँ पर आप लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला, यानी आप लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते ही होंगे, जो कि सब स्टूडेंट्स को पता ही है, जो कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपली हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या है, 3 किलोमीटर। तो यहां पर हम लोग सिंपली 3 लिख देंगे और हमारा जो टाइम था वो है 4, तो हमारा क्या आ जाएगा यहां पर आंसर 3/4 मीटर सेकेंड। यानी जो हमारा डिस्टेंस होता है हमारा किलोमीटर में, और जो हमारा टाइम होता है वो होता है मिनट में। फिर हम उसमें आगे चलते हैं। अगर जैसे कि मेरे पास 4 किलोमीटर मुझे जाना था तो फिर मैंने यहां से चलना शुरू करा। अब मुझे डिस्टेंस कवर करनी थी 6 सेकंड में या मिनट में। फिर से मैंने यहां पर डॉटेड स्ट्रक्चर को बना लिया। फिर से मैंने इसको यहां पर दिया पॉइंट को नाम बी, यानी ये वाला पॉइंट मेरा क्या हो गया, बी। तो ये वाला आंसर था वो एक अलग है। फिर हम लोग इस वाले पॉइंट के लिए भी निकालेंगे, तो मेरा इसमें डिस्टेंस क्या था, 4। तो हम लोग सिंपली फिर से डी अपॉन टी का फॉर्मूला लिख लेंगे, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, 4 तो हमारा डिस्टेंस है और टाइम आपके पास दे रहा है 6, तो आप लोग उसको सिंपली कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 2 4 और 2 3 6। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे मीटर सेकेंड इनवर्स, यानी ये पॉइंट बी का आंसर है, ये पॉइंट बी का आंसर है और ये पॉइंट ए का आंसर है। यानी अगर हम लोगों का डिस्टेंस कवर होता है तो हमारा पॉइंट बी में क्या हो रहा है, 2/3 मीटर सेकेंड इनवर्स, इतना हमारा स्पीड निकल कर आ रही है, यानी हम लोग इतनी स्पीड से डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। और ए वाले पॉइंट में हमारी स्पीड निकल कर आ रही थी 3/4 मीटर सेकेंड। तो फ्रेंड्स प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स इस वाले जो डिस्टेंस का ग्राफ था, फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, यानी एक और ग्राफ बनाते हैं जिसकी हेल्प से आपको और समझने में आसानी होगी। इसमें आपके पास आपका फिर से ओरिजिन पॉइंट 0 दे रहा था,
और यहां पर आपका एक टाइम दे रहा था T1 T2 और यहाँ पर आपको दे रहा है डिस्टेंस में दो चीजें, ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है, यानी ये हमारा x1 था नीचे वाला और ऊपर वाला है x2। तो अगर आपको x1 से चलकर आना है T1 पे तो आप लोग सिंपली कुछ भी नहीं करेंगे, यहां पर हमको सबसे पहले डॉटेड स्ट्रक्चर बनाना है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहां से T1 पर आ जाना है। फिर से हम लोग यहां पर पॉइंट बनाएंगे, A पॉइंट हो जाएगा यहां पर। फिर अब हम लोग x2 से T2 पर जाएंगे तो क्या होगा, यहां पर भी सेम प्रोसेस करना है दोबारा से। x2 से चलकर हम लोग जा रहे हैं T2 पे, यानी हमारे यहाँ टाइम है तो वो क्या हो गया है T2। फिर से इसको पॉइंट को नाम देंगे तो यहाँ पर क्या नाम हो गया पॉइंट का B। अब अगर आपसे बात करी जाए कि ये दो पॉइंट थे, इसका हम लोगों ने ग्राफ बना दिया यहां से ऐसे, ये वाला पॉइंट मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर B B। फिर इसके बाद हम लोग आगे समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको अगर इसमें डिस्टेंस दिया हो और टाइम दिया हो तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी x2 की वैल्यू हमारे पास 2 थी और x1 की वैल्यू थी 1 और इसमें हमारे पास यहां पर जो B है वहां पर दो वैल्यूज दी गई हैं 4 और 2 और यहां पर नीचे वैल्यू दी गई थी 2 और 4 यानी। तो फिर हम लोग अगर एक ही पॉइंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, यानी अगर एक ही वैल्यू देखेंगे, अगर हम लोग x एक्सेस से जाते हैं तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो हम लोग सिंपली यहां पर 1 रख लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं y एक्सेस से T1 की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 हमने रख लिया। और इसी तरीके से हम लोग x2 की भी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो x2 की वैल्यू देखेंगे तो x2 पे हमारी क्या वैल्यू दी जा रही है 2, तो हम लोगों को यहां पर लिख लेना है 2। फिर y एक्सिस से अगर हम लोग वैल्यू देखेंगे T2 की तो यहां पर क्या दी जा रही है वैल्यू 4, तो यहां पर हमारा इसका डिस्टेंस और स्पीड निकल कर आ चुकी है, सॉरी डिस्टेंस और टाइम। तो अगर हम लोग a और b का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हमें सिंपली यहां पर a b डिस्टेंस का निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है d/t। फिर उसके बाद हम लोगों को करना है यहां पर x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 T2 माइनस T1, यहां पर यही हमारा एक एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा। फिर यहां पर एक हमारा स्लोप बनता है d माइनस टी इज इक्वल्स टू स्लोप इज इक्वल्स टू स्पीड, यानी हमारा यहाँ पर ये वाला ग्राफ भी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम लोग ए बी की डिस्टेंस को निकालेंगे तो ए और बी की स्पीड निकाली तो हमारा फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, जैसा कि फॉर्मूला हमारा होता है d/t। तो सिंपली हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, हम लोगों को यहाँ पर वैल्यूज लगानी है x2 और x1 की, यानी x2 माइनस x1 T2 माइनस T1, यानी यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की ओर, सो प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स आपकी एक एनसीईआरटी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, ये वाला ग्राफ दिया हुआ है जो बुक में, ये हमारा यूनिफॉर्म ग्राफ मोशन है, यानी जो इसमें ऑब्जेक्ट की मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड में हो रहा है। तो इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पर हम लोगों ने एक लाइन ली, यहां पर हमारे पास पॉइंट थे 2 4 पॉइंट थे, सॉरी
ए, बी, सी और डी। इन तीनों के बीच में डिस्टेंस था 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, और इन तीनों के बीच में जो टाइम था वो था हमारा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो यहां पर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं गाइस। यहां पर हमारा जो ग्राफ है वो हमारा बनेगा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहां पर सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ओरिजन ओ रख लेना है, यानी 0 रख लेना है। फिर उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेने हैं, सिंपली 1 2 3। फिर यहां पर जो हमारे डिस्टेंस था, डिस्टेंस हमारा यहां था सेम 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, और यहां पर भी हमारा जो टाइम था वो था 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड। तो यहां पर हमारा जो आंसर निकल के आता है वो कितना आता है, 2 मीटर पर 2 मीटर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हमारा आंसर ऐसे निकल कर आया। जब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, जब हमारे पास ये और ये वाली वैल्यू दी हो, यानी डिस्टेंस और टाइम की वैल्यू दी हो, और अगर हमें स्पीड के लिए मालूम करना हो तो हम लोगों को सिंपली यहां पर d अपॉन टी फॉर्मूला लगा देना है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी थी, 4, और टाइम कितना है, 2 दिया हुआ है, तो हम लोग सिंपली यहां पर 2 कर लेंगे, तो यहां हमारा आ जाएगा आंसर 2 मीटर सेकेंड। इसी तरीके से हम लोगों ने इसकी स्पीड को मालूम कर लिया था। तो यहां पर हमारा ग्राफ थोड़ा गलत बन गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां पर जो ग्राफ में कुछ वैल्यूज में चेंज होगा, सॉरी फ्रेंड्स ये मिस्टेक हो गई थी, यहां पर मैं दोबारा से आप लोगों को बनाकर दिखाता हूं। सिंपली हम लोगों को यहां पर एक ग्राफ बना लेना है। तो हमारी यहां जो वैल्यू निकल के आई थी स्पीड की वो थी 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को 0 ले लेना है। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 3 पॉइंट ले लेने हैं, 1 2 3। फिर यहाँ पर हमारी जो निकल कर आई थी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर सिंपली स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, यही हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ होता है, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं यही है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। ये स्ट्रेट में होता है। और बात करें नॉन यूनिफॉर्म की, नॉन यूनिफॉर्म का हमारा जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये हमारा ग्राफ रहा। नॉन यूनिफॉर्म में जो हमारा ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस होता है वो अलग होता है और टाइम इंटरवल होता है, इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं होता है। तो हमारा यहाँ पर जो ग्राफ है वो थोड़ा कर्व में बनता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर एक छोटी सी लाइन थी, स्ट्रेट लाइन, STR, स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म मोशन। प्लीज नोट इट डाउन। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा ये वाला वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।